नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक है। मेयर सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में बैठक। नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त रहे मौजूद। बैठक में 4 विधायक भी रहे मौजूद। इसी के साथ सभी पार्षदों ने वार्डों की समस्याओं को रखा, अपने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त बैठक में मौजूद रहे, जहां सभी पार्षदों ने अपनी अपनी वार्डों की समस्याओं को रखा है। बैठक में 4 विधायक भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा है। इसी के साथ देहरादून नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हुई है। बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जिसमें कई विधायक मौजूद रहे। नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, पहली नगर निगम की बैठक रखी गई है, जिसमें कई वार्डों की समस्याओं को पार्षदों ने रखा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल प्रिया, जो है नगर निगम बोर्ड की आज पहली बोर्ड बैठक हुई है और अभी भी बैठक जो है वो नगर निगम की बोर्ड बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें कि सभी पार्षदों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र के जो भी उनके इश्यूज हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, उन समस्याओं से बोर्ड को अवगत भी कराएंगे। और आज बोर्ड का जो है वो किस तरीके से जो है क्या चीजें आनी है, किस तरीके से विकास कार्य होने हैं, किन चीजों पर सबसे ज्यादा महत्व देना है, और जो बोर्ड में से जो चुनाव हुए थे उसमें क्या कुछ जो प्रस्ताव भी रखे गए थे, जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, इन तमाम चीजों को लेकर के बोर्ड बैठक भी हो रही है। और क्या कुछ कार्य शहर में सबसे पहले होने हैं, उसको लेकर आज पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसी के दिशा निर्देश पर आगे जो है कार्य नगर निगम के द्वारा शहर भर में जो है वो किए जाएंगे। और भी ज्यादा इसमें क्या कुछ फैसले बोर्ड बैठक में लिए जाते हैं, अभी जो बोर्ड बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होंगी कि क्या कुछ फैसले इसमें लिए गए, कितना बजट किसके लिए रखा गया है, क्या कुछ आगे करना है, शहर में क्या कुछ व्यवस्था सबसे पहले सुधारनी है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। तो इन सब को लेकर अभी जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद तमाम चीजें खुलकर के निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल अरुण, ऐसे में देखा गया कि सभी पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा है, तो सबसे ज्यादा समस्या है जो वो किस चीज की उठी है बोर्ड बैठक में, ये कुछ सामने आ रहा है? जी प्रिय, बिल्कुल अब तक देखिए जो भी पार्षद समस्याएं रख रहे हैं उसमें सबसे अधिक चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इस तरीके की समस्या, चाहे पार्किंग की समस्या हो, क्योंकि पार्किंग भी कई वार्डों में, क्योंकि जब नगर निगम चुनाव भी चल रहे थे तब भी लगातार हमारी टीम जब कवर कर रही थी तो एक पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा वार्डों में देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके की तमाम ऐसी समस्याएं हैं बोर्ड के सामने रख भी रहे हैं और आगे उन पर किस तरीके से काम होता है ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अरुण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर काशीपुर से सामने आ रही है, जहां काशीपुर के कई मदरसों पर एक साथ कार्रवाई हुई है, एक्शन देखने को मिला है। काशीपुर एसडीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। जसपुर एसडीएम भी कार्रवाई में मौजूद रहे। राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस बल के जवान भी कार्रवाई में तैनात रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। काशीपुर एसडीएम के नेतृत्व में काशीपुर के कई सारे मदरसों पर कार्रवाई हुई। जसपुर एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। काशीपुर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पुलिस के जवान भी कार्रवाई के दौरान तैनात रहे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मदरसे के कागजातों में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसके बाद कार्रवाई देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता अजहर मलिक से जुड़ेंगे। अजहर, जिस तरह की खबरें सामने आई है, काशीपुर में कई मदरसों पर कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है और कितने मदरसों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है? ये तस्वीरें आपको काशीपुर से दिखाई जा रही है, जहां कई सारे मदरसों पर एक साथ कार्रवाई देखने को मिली है। कागजातों में गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस के जवान तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ मदरसे के कागजातों में भारी गड़बड़ी इस कार्रवाई के दौरान उजागर हुई है। कमेटी की लापरवाही देख प्रशासन सख्त हो गया है।
बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां मदरसे के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पदों में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। काशीपुर के कई मदरसों पर एक साथ कार्रवाई देखने को मिली है, एक्शन देखने को मिला है। काशीपुर एसडीएम के नेतृत्व में ये एक्शन देखने को मिला है, ये कार्रवाई हुई। जसपुर के एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान जसपुर के एसडीएम भी मौके पर रहे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर से उत्कृष्ट राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। निश्चित रूप से बच्चों के पठन पाठन में ये सहायक सिद्ध होंगी। हमारे सभी छात्र छात्राओं बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में। बीते दिनों सचिवालय में हुई बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को उनकी सबसे पहली तैनाती स्थल को गोद लेकर उसका विकास करने के निर्देश दिए हैं, जिसे कांग्रेस ने शिगुफा करार दिया है और कहा है कि सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ने की तैयारी में है। वहीं सांसद नरेश बंसल ने सीएम धामी की पहल की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर विकास कार्य में गलती निकालने का काम करती है। तमाम सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं उनमें विकास कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। जब भी विकास का कोई काम आगे बढ़ता है तो उसमें वो मील बेख निकालने का काम करते हैं। सांसदों ने जो गांव गोद लिए हैं उनमें भी काम हो रहा है। मैंने स्वयं जो 2 गांव गोद लिए हैं उनमें अच्छी प्रगति है, काम हो रहा है और ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ये भी एक अच्छा और एक कदम आगे है कि आईएएस अधिकारी जहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई है उन गांवों को गोद लेकर उनके विकास की ओर ध्यान दे, तो विकास की ओर ध्यान देने वालों की संख्या बढ़ेगी और गांव का। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी सेटिंग और आवश्यक संसाधनों को जुटाने की जुगत में जुट गए हैं। जिस विधायक की सेटिंग सबसे अधिक होगी वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है। वहीं अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कुल 5 पद रिक्त हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार के साथ कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कई विधायक हैं जिनको खुश होना चाहिए। उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहे। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है मंत्री पद पाने के, वो देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ साथ सीएम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि ये विषय सरकार और संगठन का है, लेकिन लंबे समय से इस बात का इंतजार है। अब जल्द ही उम्मीद है कि राज्य में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। वैसे तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर सभी बातों का मूल्यांकन करते हुए इन सब बातों का निर्णय करता है। लेकिन यह बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित निर्णय है, इसे आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर बहुत जल्दी निर्णय आएगा।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राहत दी है। कोर्ट ने गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत में हलफनामा नहीं दिया है। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जानबूझकर हमारे मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस की जांच के बाद अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये राहत की बात नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और उनकी विजिलेंस से शिकायत की गई। विजिलेंस कोर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई और जांच में किसी प्रकार का साक्ष्य न पाए जाने के कारण उनको इसमें फ्री किया गया है। तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और जांच कानूनी दायरे के अंतर्गत हुई है। पूर्व में भी अनेकों नेताओं की जांचें हुई हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस जब उनके नेताओं की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं और जब किसी अन्य दल के नेता की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं। रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 8 के बीजेपी पार्षद शिव कुमार गंगवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। होली के दिन ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और नाबालिग युवती ने उन पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। इस मामले की जांच आईपीएस अधिकारी और एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने की है, जिसकी प्रारंभिक जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने को लेकर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी भी अब इस मामले में जल्द कार्रवाई की बात कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पार्टी के अगर किसी भी सदस्य ने कोई गलत कृत्य किया है तो उसको देगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद अगर मामला सही पाया गया तो पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और अनुशासित पार्टी है और अनुशासित पार्टी होने के नाते क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी में एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में जब कभी इस तरह की कोई बातें आती है तो उसमें वो एक जांच का विषय होता है और जांच करने के बाद अगर कोई किसी भी प्रकार की गलतियां पाई जाती है या कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसमें पार्टी अपना काम करती है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्योंकि पार्टी संगठन चलता है और संगठन हमेशा संविधान पर चलता है और संविधान के तहत ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना काम करती है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। ठीक ही जगह। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मैं पहाड़ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून के डीएम ऑफिस पर करीब कई लोगों ने अखाड़ा वापस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विनोद गोयल ने बताया कि सहारनपुर चौक के पास स्थित माता वाला बाग के करीब 80 वर्ष पहले से अखाड़ा चलाया जाता है, जहां देहरादून के युवा कुश्ती और व्यायाम का प्रशिक्षण करते हैं।
लेकिन कुछ दिन पहले दरबार प्रशासन ने वहां पर मौजूद फलदार पेड़ों को काटने के साथ ही वहां मौजूद मंदिर और अखाड़े को नष्ट कर दिया। साथ ही अखाड़े में प्रशिक्षण करने वाले युवाओं को देख लेने की धमकी भी दी गई, जिसके चलते आज सभी ने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से अखाड़े को वापस दिलाए जाने की मांग की। कुछ समय पहले हमारे दरबार प्रशासन द्वारा लगभग 15 रोज पहले वहां पर मातावाला बाग क्षेत्र के अंदर कुछ फलदार वृक्ष लीची और आम के थे, उनको काटने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका हमारे इन युवा साथियों ने जो वहां पर कुश्ती इत्यादि खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं और पुलिस इत्यादि भर्ती के लिए, मिलिट्री सेना में भर्ती के लिए अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन साथियों ने उन पेड़ों को काटने का विरोध किया, जिसके विरोध स्वरूप दरबारा हमारे इन युवा साथियों को धमकी दी गई और ये कहा गया कि हम आपको देख लेंगे। तत्पश्चात आज मतलब 16 तारीख और 17 तारीख की रात के बीच में दरबार प्रशासन के कुछ युवा लड़कों द्वारा, जिनके हाथ में डंडे फावड़े इत्यादि थे, और उन्होंने बुलडोजर और जेसीबी के साथ हमारे अखाड़े को और वहां पर हनुमान जी को मंदिर को तोड़ना शुरू किया और तोड़ने के पश्चात उन्होंने तहस नहस कर दिया और जो सामान इन बच्चों का वहां पर खेलने का था उसको भी उठाकर ले गए, ये न जाने कहां पर ले गए। और हमारे जब युवा साथियों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको सबको देख लेंगे और जान से मारने की धमकी दी। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद सोमवार को डोईवाला में व्यापारियों ने बाजार बंद किया हुआ था, जिस कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि जो लोग दुकान बंद कर रहे हैं ये बीजेपी के ही लोग हैं, क्योंकि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल की स्थिति के बाद से बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। अलग अलग बैनरों के तले बीजेपी के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे राज्य की जनता को कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद लोगों ने बाजार बंद करने की बात कही और डोईवाला में बाजार बंद भी देखा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भाजपा में बौखलाहट है और अलग अलग बैनरों में जो है भाजपा के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं और इक्का दुक्का जगह अगर कहीं 2-4 दुकानें बंद हो गई तो उससे राज्य की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य की जनता अपने अपमान को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है और इसी स्वाभिमान के कारण आज उत्तराखंड राज्य भी अस्तित्व में आया है। इसके लिए लोगों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है। अगर इस तरीके से सदन के अंदर और सड़कों पर भाजपा के लोग जनता को अपमानित करेंगे और उसके बाद जो है जनता पे दबाव बनाने के लिए छोटे मोटे बाजार बंद के कार्यक्रम करेंगे, तो इससे जो है जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य को बांटने वाली राजनीति बंद करनी चाहिए और अपने अभद्र मंत्रियों पर और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी सवीन बंसल ने चिरमिरी टॉप में नवगठित वन पंचायतों के कन्वेक्शन की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि डीएम 19 मार्च को चिरमिरी चक्राता में वन पंचायतों के कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करेंगे। इसी दौरान डीएम कोटी कनासर में 200 नवगठित वन पंचायत के कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। वन पंचायतों को 15-15 हजार की आपदा मद से धनराशि दी जा रही है, जिससे वनाग्नि को रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही फायर वॉचर की क्षमता भी बढ़ेगी। देखिए, वन पंचायतें एक डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक अहम अंग है, जो अभी तक सक्रिय नहीं हो पाया था हमारे जिले में। इनका पुनर्गठन करवाकर, निर्वाचन करवाकर हमने अपनी 200 वन पंचायतों को सक्रिय किया है और ये वन अग्नि रोकथाम में इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये वहीं के लोकल्स होते हैं
और इनका जो होल्ड है अपने एरिया पे, उसकी फिजियोग्राफी पे, जोग्राफिकल कंडीशंस पे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। को ट्रेन करना, सेंसिटाइज करना, एम्पावर करना और इनको वित्तीय संसाधन भी देना, ये जिला प्रशासन का दायित्व था। ऑनरेबल सीएम के भी इसमें निर्देश थे कि वन अग्नि रोकथाम के लिए हर संभव उपाय करना है। इसी दिशा में वन पंचायतों का महाधिवेशन कल प्रस्तावित है चक्राता में, जिसमें उन वन पंचायतों को 15-15 हज़ार रुपये हम अपने आपदा मद से ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये प्रथम बार प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपने फॉरेस्ट वॉचर्स रख सकें, फायर लाइन्स ड्रॉ कर सकें और वन अग्नि के इंसेंसिव्स को न्यून कर सकें, और आवश्यकता पड़ने पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी उनको अधिक धनराशि ट्रांसमिट की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पहुंचने पर कई क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष ने काशी विश्वनाथ हनुमान चौक तक रैली निकाली। रैली के दौरान पूरी सड़क भगवा रंग से रंगी हुई थी। वहीं इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी जनपद उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप में आने वाले, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो, हम तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त। थराली विधानसभा का दीदना गांव अभी तक भी यातायात सुविधा से वंचित है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने दीदना सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और गांव को सड़क से जोड़ने की मांग की। हम लोग चुनाव का बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं कि 2008 में जो है दीदना कुलिंग मोटर मार्ग जो है स्वीकृत हुआ था, और तब से आज तक जो है वहां पर जो है किसी प्रकार की यातायात की सुविधाएं नहीं है। दूसरा, 2018 में जो है वहां पर आपदा आई थी। शासन प्रशासन सरकार ने जो है वहां पे जो है पूर्ण तरीके से जो है गांव वालों का जो है विस्थापन करा, लेकिन आज तक वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सड़क नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर जो विद्यालयों की सुविधा नहीं है। जो विस्थापित बच्चे हैं, आज भी जो है हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जो है वर्षा जो है कैसे उन बच्चों को वहां पर विद्यालय में पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को जो है वहां पर शिक्षा दें। दूसरी बात जो है कि वहां पर हमारे जैसे स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं कि हमारी माता बहनें आज जो है, हम लोग कह रहे हैं सरकार कह रही है पलायन मत करो, कैसे नहीं करेंगे पलायन जब वहां पर जो है किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो आज हमारे जो भी प्रसव वाली महिलाएं वो देहरादून जा करके बैठी हुई है। तो इसलिए जो है कई कारण ऐसे हैं कि जिससे कि हम लोग जो है, जब हमें जो है इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं दी नहीं गई या हमको विस्थापन करने के बाद जो है हमारे कोई सुध नहीं लेगी, तो हमें क्या प्रधान चाहिए, क्या क्षेत्र पंचायत चाहिए, क्या जिला पंचायत, कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए। अगर हमें सड़क मिलती है, हमारे जो है मूलभूत सुविधाएं होती हैं, तो हम जो है वोट में प्रक्रिया में जो है आगे, नहीं तो हम किसी प्रकार से भी जो है उस गांव में जो है न तो पूरे तरीके से पूरे मतलब जो भी वोटर हैं वो उन्होंने बहिष्कार करा है, जिसका हमने जो है आज प्रत्यावेदन जो है उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जो है यहाँ पर प्रेषित किया है। और हम आशा शासन प्रशासन जो है हमारी इस मांग पर जो है मतलब हमको आश्वासन दे करके हमारी मांगे पूरी करेंगे। जो हमारा गांव जो है 2018 में विस्थापित सरकार द्वारा शासन प्रशासन दीदना नाम स्थान में किया गया है। हिंदुस्तान का शायद पहला गांव है जो कि प्लेन में विस्थापन होने की वजह पहाड़ में गया। वो भी ऐसी जगह है जहां आजकल की आधुनिक सुविधाओं से बीन है, न वहाँ यातायात के साधन थे, न वहाँ बिजली है, न बच्चों के स्कूल हैं, सभी है। पिछले 18 साल से हम रोड की मांग कर रहे हैं वहाँ, जबकि रोड स्वीकृत है, पैसा भी उसके लिए स्वीकृत है, क्षतिपूर्ति भूमि हमने वहाँ विभागों को दे दी है, लेकिन वो जो है रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध महिलाएं बच्चों के लिए
आने जाने में दिक्कत हो रही है। गांव जो है बिल्कुल उसके कागार पर है सर, लैंडस्लाइड होकर करके कभी भूगोल जो क्षेत्र है यहाँ कभी भी कोई घट सकती है। बड़ी वहां पर जो है 80 परिवार करीब यहाँ पर हैं और 320 करीब इसकी आबादी है और लोग सरकार का भी पलायन न करो। हमने तो ये आशा की थी कि भाई जैसे पहाड़ों में पलायन रुकेगा और लोग पहाड़ों में रहेंगे हर चीज का, लेकिन सरकार हमें जो है एक विस्थापन करके छोड़ दिया है। 4 लाख रुपए था, 4 लाख रुपए में क्या आदमी करेगा, क्या अपने आप बच्चों को पालेगा, जमीन चलेगी, मकान चलेंगे, क्या उसमें मकान बनाए, क्या। हम तब फिर भी लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने यही कहा था कि भाई हम वोट नहीं तो वोट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।